सबको खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने का, मेरे साथ जुड़ा रहने का। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और आज हम बात करेंगे कि रोजा क्यों जरूरी है। अक्सर जो है हम समझते हैं रोजा जो है हमें सिखाता है कि हम खुदा के करीब जा सके, उसकी हमदोसना कर सके, उसकी शुक्रगुजारी कर सके और उसके वेदों को गहरे तौर पर जान सके। खुदा जो है ना वो हमारी अपनी ही जुबान के अंदर बात करता है ताकि हमें अच्छी और बेहतर तरीके से समझ आए। खुदावन के पीछे चलना कोई ये नहीं कि फीलिंग के पीछे चलते हो या दुनिया के पीछे चलते हो। खुदावन के पीछे चलना ये है कि खुदा को अपनी जिंदगी देना, दिल देना और उसके पीछे हर रोज जो है ना वो उसकी इबादत करना। चंद आयतें जो है मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती की इंजील 9 बाब और उसकी 14 और 15 आयत के अंदर लिखा है, उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि सब स्वब से कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। सवालिया जुमला। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकता है? मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। ये बहुत बड़ी बात खुदावंद ने खुद जो है ना वो की है कि एक दिन जो है ना वो रोजा रखेंगे। लेकिन रोजे के दौरान जो है ना हमारे आपके अंदर दो तरह की भूख और प्यास है। एक रूहानी है और एक जिस्मानी प्यास है। एक रूहानी भूख है और एक जिस्मानी भूख है। दो तरह की जो ना हमारे अंदर भूख है। तो हम जो है ना गौर करते हैं कि खुदा कैसे दो तरह की जो भूख और प्यास है, जो रूहानी प्यास और रूहानी भूख है, उसको कैसे पूरा करता है। यूहन्ना की इंजील और उसका बाब नंबर 6 और उसकी 35 आयत के अंदर लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। खुदा जो है ना वो ये कह रहा है कि जो कोई मेरे ऊपर यकीन और भरोसा करेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा और कभी वो भूखा नहीं होगा। क्योंकि खुदा जो है ना वो हमारे दिल का जो एसन है, जो डीप डाउन हमारी ख्वाहिश है, उसके अंदर वो अमन, सलामती, पीस और मोहब्बत को जागिर करता है। सो इसके लिए मैं आज आपको हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। आज हमारा 9वां दिन है प्रेयर और फास्टिंग का। तो बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने का। खुदावंद आपको बरकत दे और हम आने वाली वीडियो में मिलेंगे। अपने आप को मजबूत रखें, मजबूती से जो है ना वो खुदावंद का पल्ला पकड़े रखें और ना छोड़ें। क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से, सुनना सच्चाई से। और सच्चाई को जब जानोगे और सच्चाई तुमको आज़ाद कर देगी। हमेशा खुश रहें और खुदा हाफिज। आने वाली वीडियो में फिर आपको मिलूंगा। बाय।